8 साल बेमिसाल सरकार, जनता के द्वार योगी आदित्यनाथ। यह नारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में 8 साल पूरे होने के अवसर पर दिया गया है। यह नारा सरकार की उपलब्धियों और जनता के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। इस नारे का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में उत्कृष्ट कार्य किया है और अब वो जनता के द्वार पर है, उनकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए। सरकार ने इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य जनता को लाभ पहुंचाना है। इनमें शामिल हैं कानून व्यवस्था में सुधार। सरकार ने दावा किया है कि पिछले 8 सालों में राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधों में कमी आई है। विकास कार्य। सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। रोजगार सृजन। सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। किसानों का कल्याण। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का दावा है कि इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश एक विकसित और समृद्ध राज्य बन गया है। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। यह नारा सरकार के 8 साल के कार्यकाल को उजागर करता है और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक बार पूरे मंच के लिए नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे के अंदर, जहां पर सिंह फार्म हाउस के अंदर यहाँ एक इवेंट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का 8 साल बेमिसाल। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 8 साल बेमिसाल और सरकार जनता के द्वार। आइए बात करते हैं जनता से। साल बेमिसाल, सरकार जनता के द्वार, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आइए पूछते हैं कि नारे में कितनी सच्चाई है। जी, 8 साल के दौरान अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया? अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पे थी, अब दूसरे नंबर पे आ गई 8 साल में। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश का नंबर आता है और हम पहली अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या उपाय सोचे हैं? जहाँ भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, अगर आपके साथ कोई भ्रष्टाचार करे तो आप हमारे पास आइए, भ्रष्टाचारी को उसी के शब्दों में जवाब दिया जाएगा। 2022 को किसानों को एक वादा किया था उनकी आय दुगनी कराने के लिए, लेकिन क्या उस वादे का क्या रहा? क्या उनकी आय दुगनी हो पाएगी या क्या काम चल रहा है? अभी मैंने मंच से कहा था कि 2017 से पहले 11 रुपए लोग इनाम में देते थे। रागनी गायक एक मौजूद थे, बच्चों ने भी कार्यक्रम करे, तो आज वही किसान 1100 रुपए इनाम में दे रहे थे। यह परिचायक है कि किसानों की और इस क्षेत्र के लोगों की आमदनी कई गुना बढ़ गई है और हमारा प्रयास है कि इसे और भी आगे बढ़ाएं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? माननीय धीरेन्द्र सिंह ने जेवर विधायक जो विकास कार्य कराए हैं जेवर को सौंदर्यकरण बनाने के लिए, हमारे कस्बे की शान है वो, और हमारे कस्बे को चमका दिया उन्होंने। जेवर विधायक जो हैं, जेवर को भी, जेवर जैसे सबको चमका दिया उन्होंने। हमें तो ऐसे ही विधायक चाहिए और आने वाले टाइम पे भी यही विधायक रहने चाहिए हमारी। और आंखों से देख लो कैसा काम कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हमारे विधायक जी की। दुनिया में तारीफ होती है हमारे विधायक जी की, दुनिया में तारीफ होती है हमारे विधायक जी की, कोई बुराई नहीं कर सकता हमारे विधायक जी की। और हमारे साथ रहते हैं, हर टूटी फूटी बात में हमारा साथ देते हैं। हमारा कोई काम बिगड़ जाए तो उस काम को भी बनवा देते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और यही रहे इंशाल्लाह, विधायक हर वक्त यही रहे हैं। और देखिए यहाँ सरकार जनता के द्वार जो इवेंट चल रहा है, यहाँ पर एक स्टॉल लगी है बेसिक शिक्षा के आधार पर। आइए बात करते हैं। ठीक है, हमारे साथ में खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। जी सर, क्या बताओगे, जैसे कि आज यहाँ पे इवेंट चला है 8 साल बेमिसाल, सरकार जनता के द्वार, और यहाँ पर आपने एक स्टॉल लगाया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये हमने स्टॉल लगाया है कि यहाँ 8 साल में सरकार द्वारा विभिन्न जो विकास के कार्यक्रम बेसिक शिक्षा के अंतर्गत किए गए हैं वो हमने यहाँ प्रदर्शित किए हैं। सरकार द्वारा कायाकल्प किया गया विद्यालयों का। एक हमारा कोई विद्यालय विकासखंड जेवर में ऐसा नहीं है जहाँ फर्नीचर नहीं है, फ्लोर टाइल्स नहीं है, वाइट बोर्ड्स नहीं है। हमारे तमाम विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज हैं, स्मार्ट टीवी पर जो है हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे पूर्व जो है वो मैनुअली जो है बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था।
तो एक बहुत 8 साल के गैप में बहुत बड़ा विकास जो है बेसिक शिक्षा के अंदर आया है। पिछले सरकार की और तुलना में की जाए और यहाँ जो मौजूदा सरकार है, पहले की सरकार से कितना बदलाव बदला है इस सरकार ने 8 साल के अंदर? देखिए, जो ये करंट में सरकार है अभी, योगी जी की सरकार आने के बाद से उन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया, और जो खास तौर पे मिशन शक्ति कार्यक्रम हमारा चलाया है, इसमें हमारी जो छोटी-छोटी बालिकाएँ हैं, उनके लिए बहुत सारे स्कूल लेवल पे ही, मतलब प्राइमरी से लेकर 8th क्लास तक के ऐसी योजनाएँ लेके आई हैं कि बालिकाएँ खुद में सशक्त महसूस कर रही हैं। वो बच्चियाँ जो हैं, वो निर्भीक होकर अपनी बात जो है, अगर अपने अभिभावकों से नहीं कह पा रही हैं, तो वो अपने शिक्षकों से ज़रूर बता रही हैं, और शिक्षक उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम सरकार का आता है, जिसके अंतर्गत उनकी बात जो है, वो आगे अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा कितना सक्सेसफुल हुआ है 8 साल के अंदर? ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। हर विद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, बच्चों को अवगत कराया जा रहा है किन हेल्पलाइन नंबर्स पर वो कॉल कर सकती हैं किसी भी तरह की उन्हें परेशानी है तो, और बच्चियां बहुत मन लगा करके उस प्रशिक्षण को करती हैं। साथ में ही वो बहुत ज़्यादा चेतना भी महसूस कर रही हैं, उसकी इस समय अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं समाज में। तो बहुत अच्छा कार्य सर ने किया है। बालिकाओं का नामांकन भी बहुत बड़ा है। भारतीय सरकार ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारे के अंदर 2 सवाल छिपे हुए हैं, तो कितना ये नारा सक्सेसफुल हुआ है? सर, जैसा मैं जानती हूँ, बालिका नामांकन को यदि देखें, सबसे पहला पैरामीटर है बालिका नामांकन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है विगत 8 वर्षों में। और बालिकाओं के लिए जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, उनके तहत बालिकाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वो ऊंचाइयों पे तो पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। अपने शिखर तक पहुंचने के लिए उन्हें हम पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर रबुपुरा से स्वास्थ्य टीम विभाग भी यहाँ मौजूद है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ में MOIC डॉक्टर सरफे खान है, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से एक यहाँ इवेंट चल रहा है और सरकार जनता के द्वार जो एक नारा दिया है, 8 साल बेमिसाल, जानते हैं 8 साल में, जी डॉक्टर साहब, 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य को लेकर कितनी स्वास्थ्य के प्रति कितनी रुचि रही है मोदी जी की और योगी जी की? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चीज़ें सुधार हुई हैं। एक तो हमारे जेवर के अंदर PSC पर ही सब कुछ चल रहा था। CSC 10 साल पहले हैंडओवर हुई थी, जो सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। पिछले 2 साल पहले हमने उसको सुचारू रूप से चलाना शुरू किया है, और वहाँ अब सारा काम होना शुरू हो गया है। अभी के टाइम में एक्सरे हो रहा है, और अल्ट्रासाउंड की मशीन आ गई है। डॉक्टर भी हफ्ते में 1 बार आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, और डिलीवरी हो रही है हमारी 150 से पौने 200 पर मंथ वहाँ पर डिलीवरी हो रही है CSC पर। और इसके साथ ही बहुत सारे हमारे नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, स्टेट के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो वहाँ सुचारू रूप से चल रहे हैं। हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ उपलब्धि हो रही है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनको पूर्ण रूप से उनको इलाज नहीं मिल पाता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड धारक कितने अवेलेबल हुए हैं 8 सालों के अंदर? उत्तर प्रदेश का तो कंफर्म मुझे डाटा नहीं पता है, लेकिन हमारे जेवर में 6,500 आयुष्मान कार्ड बने हैं, जो कि 60 साल की उम्र तक है। 60 साल के बाद 70 साल की उम्र के जो भी बने हैं, उनका अभी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें वो नहीं देखा जाता है कि किस जाति से, कहाँ से और क्या एड्रेस है। वो जो भी आते हैं 70 साल की उम्र वाले, उनकी बना दी जाती है। तो 60 साल के अंदर के जितने भी धारक हैं, उसमें 6,800 लोग हैं जिनको हम लोग जेवर के अंदर हैं, जिनको बना चुके हैं कार्ड। ये हमारे समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के सहयोग और IIT गांधीनगर के सहयोग से एक बॉक्स प्रोवाइड किया गया, जिसका नाम वंडर बॉक्स है। ये वाकई में बहुत वंडरफुल है अपने आप में। इसमें बहुत सारी, कम से कम 72 गतिविधियां हैं, जो कि बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे और प्री प्राइमरी स्कूल के 1st क्लास के बच्चे मिलकर के इस एक्टिविटी को करेंगे। आंगनवाड़ियां और प्राइमरी की 1st क्लास की नोडल टीचर जो है, वो इनका उपयोग अपनी स्कूलों में करेंगी।
और इनकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है शिक्षिकाओं को, और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वंडरफुल बहुत है अपने आप में। हमारे बच्चों के सामाजिक और सारे आयामों को लेकर के विकास को लेकर के इसका निर्माण किया गया है। ने जो नारा दिया था 8 साल बेमिसाल सरकार जनता के द्वार, आइए इस नारे में कितनी सच्चाई है बात करते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था 8 साल बेमिसाल सरकार जनता के द्वार, तो कितनी सच्चाई है, कितने काम हुए इस सरकार द्वारा? 100% सच्चाई है। और माननीय योगी आदित्यनाथ ने यूपी में गुंडा राज खत्म कर दिया और जितनी भी योजनाएं लाई यूपी के जितनी भी जनता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद योजनाएं लेकर आए हैं और हम इनसे सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। हम आने वाले भविष्य में भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में और हमारे जेवर विधानसभा में माननीय ठाकुर धीरेंद्र सिंह, उनको मैं पूरे देश की तस्वीर में देखता हूं। एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। ये हमारा खुशनसीबी है जो हमें ऐसे विधायक मिले हैं ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने सबको साथ में लेकर चला है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जेवर विधानसभा में लेके आए हैं, जिसमें कि जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लाए, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस जेवर विधानसभा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, और मैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश की नज़रों से देखता हूं। और माननीय योगी जी के जो बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और महानायक विधायक हैं। मैं सीधा छाती छोड़ के कहता हूं, मेरा नाम शाकिर खान है और मैं फुल सपोर्ट करता हूं। और हमारे यहाँ के लोग ठाकुर सरकार ने एक नारा भी दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, तो कितनी सच्चाई है इस नारे के अंदर? इस नारे के अंदर 100% सच्चाई है। सरकार ने जो योजना लाई है वो किसी जाति धर्म के अनुसार न लाई, वो सबके लिए लेके आई है और सबको उसका फायदा मिला है। ये सारी सच्चाई है और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी यही सरकार आए और हम सरकार से सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा, योगी जी का नारा, उसी पे काम करा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने और माननीय विधायक। माननीय ठाकुर धीरेंद्र सिंह 8 साल बेमिसाल, 8 साल के अंदर उन्होंने जेवर क्षेत्र में कितना विकास कराया है? हमारे विधायक जी के योगदान के द्वारा एयरपोर्ट बना है हमारे जेवर क्षेत्र में, वरना कोई ऐसा नेता नहीं था जो किसानों को राजी कर ले ज़मीन देने के लिए। हमारे विधायक ने सबसे पहले कार्य करा कि सारे किसानों को राजी करा है एयरपोर्ट को ज़मीन देने के लिए। और ये एयरपोर्ट जो हमारी विधानसभा में बना है, ये सिर्फ और सिर्फ जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह की मेहनत से बना है, उनके कठिन प्रयासों से बना है। उन्होंने जो जनसंपर्क किया है गांव-गांव जाकर, जब जाके किसान जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन देने को राजी हुए हैं। तो हमारे बताना हमारे क्षेत्र के अवसर पे सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हम लोगों के अभिभावक माननीय धीरेंद्र सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने महत्वपूर्ण समय में से उन्होंने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को प्रदान किया और इस कार्यक्रम को। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिस है मिटा लो इसे, न तेरा न मेरा, ये सबका वतन है बढ़ा लो इसे, ये सबका वतन है बढ़ा लो इसे। इस राष्ट्र को, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर अपने प्राणों की आहुतियां दी और वो इसलिए दी कि यह राष्ट्र सशक्त बने, ये एक ऐसा राष्ट्र हो जिसने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया, और यह एक ऐसा राष्ट्र हो जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता। लेकिन आजादी के बाद जो सरकारें बनी उनके मकसद कुछ और हो गए। हमने वोट सभी को दी, आप लोगों ने भी बहुत अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन सन 2014 में आपने अपने मताधिकार का सही प्रयोग किया और नरेंद्र मोदी जी को
इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और संयोग देखिए कि सन 2017 में इस प्रदेश की कमान एक कर्मठ योगी के हाथ में आई, जो सिर्फ सपने देखता है इस आवाम की खुशहाली का, इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की बहबूदी का। मेरे साथ बहुत किसान इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और कुछ मुस्लिम भाई भी मिले हैं, क्योंकि 2017 से पहले यहां यमुना एक्सप्रेस वे पर 35 वारदात हुई थी लूट की, जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार भी हुआ था। हर जाति का, हर धर्म का। आज मैं विधायक हूं, मैं उन लोगों का भी विधायक हूं जिन्होंने किसी नाराजगी की वजह से मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मकसद तो एक ही है ना, मकसद तो है इस राष्ट्र को सशक्त बनाना। और वो राष्ट्र कैसे सशक्त बनेगा? वो सशक्त बनेगा जब हम सब मिलकर इस देश की बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम। 403 विधानसभाओं के अंदर जेवर ऐसी पहली विधानसभा होगी जिसमें सबसे ज्यादा पैसा माननीय योगी जी ने और माननीय धीरेन्द्र जी ने लगाने का कार्य किया है। मित्रों, ये 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन, मान शान से मोहब्बत करते हो तो सामने ये जो कुर्सियां हैं, एक में अपनी धैर्यता का परिचय दें, एक में बहुत गजब का गीत भी आपके बीच। देखिए, मेरे गुरु जी ने हाथ जोड़ने से बड़ा कोई हथियार नहीं बताया है। अब अगर आप हाथ जोड़ने की विनती भी नहीं मानोगे, अरे पहले नई नई बहू शर्माया करती थी, अब तो नई बहू भी नहीं शर्माती। क्यों चाची? पहले जो तुम हमारे चाचा ताऊ के संग रथ में बैठ के आई होंगी तो 10-5 मिनट रोई होंगी, शर्माई होंगी कि नहीं? अच्छा, आज की, इसलिए आप ऐसा मत करिएगा। अरे थोड़ी गर्मी है तो हम जमीन से जुड़े, हम किसान के बच्चे हैं। आपने मेरी बात को माना है, आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये जो कुछ भाई और खड़े हैं, आपसे भी दोस्त विनती है, हम हाथ जोड़ रहे हैं यार, पलवल से आए हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, तो आपको शर्मानी चाहिए थोड़ी सी। बैठिएगा। हर विधानसभा को मिले परमात्मा से दुआ करते हैं जो मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मुहिम को लेकर के आगे चल रहे हैं। कोई भेदभाव इनके शासन में नहीं है। आज बहन बेटियां कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं, आप सबका दिल जानता है। इसलिए अगर माननीय विधायक जी 2 मिनट का समय, 2 मिनट मुझे दे दें। विधायक जी का आदेश हो गया, जोरदार तालियां दीजिएगा। एक सॉन्ग मेरा सुन लीजिए, मेरा टाइटल है। बाहर के लोग यहाँ आते थे, जीत कर चले जाते थे महोदय, लेकिन उन्होंने कभी इस क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ की अच्छी शिक्षाएं होंगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ चिकित्सा की सुविधा होंगी। साथियों, आप सब पूरी ईमानदारी से बताओ, मैं साक्षी हूँ उस बात का, मेरे क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे महोदय, हम अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे। यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर बुलंदशहर और खुर्जा में विद्यालय होते थे। यहाँ ठाकुर साहब ने व्यवस्था तो करा दी इंटर तक, लेकिन आगे से इंटर से ऊपर हम अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे। लेकिन ये 30 भी अगर वो थी तो वो धीरेन्द्र सिंह के सीने में जलती कि मैं अपनी कैसे बहन बेटियों को यहाँ पढ़ा पाऊंगा। लेकिन एक वो शक्ति जब तक उनके हाथ में नहीं थी। मैं फिर नमन करना चाहता हूँ माँ को, जिसकी कोख से एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिन्होंने चिंता की इस क्षेत्र की बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने की। आज वही क्षेत्र है जहाँ पूरी दुनिया में एयरपोर्ट की चर्चा होती है। यहाँ बैठे हैं अभय सिंह जी। अभय सिंह जी उस वक्त यहाँ थे, तहसीलदार के पद पर थे। उस वक्त किसानों से जिस तरीका से हम लोग चुनाव में जाते हैं और निवेदन करते हैं कि आप वोट देश हित में योगी जी को दो, आप वोट माननीय मोदी जी की दो, उस वक्त हम लोगों ने एक प्रयास किया कि यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए। एयरपोर्ट लेना चाहता हो वो बिल्कुल बेकार है। अगर आज एयरपोर्ट यहाँ बनना है तो केवल ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की देन है। नहीं, इस क्षेत्र में एयरपोर्ट नहीं बनता जहाँ 1-1 इंच के लिए गोलियां चलती हों। इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी वाद विवाद के अगर बन गया तो वो केवल एक आदमी को श्रेय जाता है, उसका नाम है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, मैं अभी कह रहा था कॉलेज की। आज इस क्षेत्र में इतनी महंगी जमीनें हैं,
एक एक इंच के लिए भाई भाई को मार रहा है। ये पहला प्रमाण है। आज कम से कम 30 करोड़ की जमीन माननीय विधायक जी ने और इनके परिवार ने इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, इस क्षेत्र की बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए, स्कूल के लिए अगर दान दिए, आज स्कूल जो डिग्री कॉलेज रोपड़ा में बनाए तो उन्होंने, इनकी पैतृक संपत्ति है, इन्होंने दान कर दी। इनके मन में वो टीस थी कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां पढ़ाएंगी लिखेंगी, जमीन की कोई व्यवस्था नहीं थी तो केवल अपने पैतृक संपत्ति को दान करके आज इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनवाया। साथियों, आज इस क्षेत्र का नाम अगर पूरी दुनिया में रोशन है, जहां 3-3 डिग्री कॉलेज जेवर में बन रहे हैं, आज एक भी डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में नहीं था। हमारी बहन बेटी पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि हम लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि 40-50 किलोमीटर दूर भेज सके। बात तो बहुत है। अभी हमारे इस क्षेत्र के माननीय संरक्षक महोदय जी का आदेश था कि लोगों को जाना भी है, काफी समय हो गया, मैं ज्यादा बोल गया हूं, बोलना तो मुख्य अतिथि कोई था, मैं गुस्ताखी ली की है, क्षमा। जहां वीरों की पूजा होती है वो देश कभी पीछे नहीं रहता। आज माँ सरस्वती का वंदन क्योंकि मैं कर चुका हूँ, माँ राधा का वंदन मैं कर चुका हूँ विधायक जी के आने से पहले, श्री कृष्ण भगवान का वंदन मैं कर चुका हूँ, परंतु अगर वंदन महापुरुषों का नहीं होगा, हमारे शूरवीरों का नहीं होगा, अपने विश्व रत्न शूरवीर महाराणा प्रताप के श्री चरणों में मैं एक आरती प्रस्तुत करूंगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस आरती को भगवान की आरती समझ करके आप खड़े होकर के सुनेंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन। सम्मान किया है ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी सनौप बोली सिंह प्रधान जी, उनकी तरफ से 2100 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान किया गया है। ठाकुर लोकेश आदरणीय नरेश जी, नरेश पलाका जी, सोनू पलाका जी और निरंतर पलाका जी, उनकी तरफ से 500 रुपए देकर के सम्मान हमारे कलाकारों का किया गया। उनके लिए बार बार धन्यवाद। थोड़ी देर बाद में बोल लेंगे आरती के बाद में। और इस आरती को जो गा रहे हैं भारत के वो सुपर स्टार कलाकार जिसने केवल ठाकुर समाज का ही गौरव नहीं बढ़ाया, 36 बिरादरी का नाम रोशन किया है। ऐसे ठाकुर से साथियों और अपने स्थान पर खड़े हो जाए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। महाराणा प्रताप की आरती पहली बार आप सुनेंगे पूरे विश्व में, आज तक किसी ने नहीं तैयार की। ये भी गौरव जेवर क्षेत्र की पावन धरा के बेटों को मिला है कि वो आरती बना पाए। उदयवीर सिंह चौहान आवाज बढ़ा दीजिए।